गुड मॉर्निंग। कल हम जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ रहे थे। तो जैसे कि हमने देखा कि जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स। और ये सिर्फ नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दैट इज़ फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जहाँ तक हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में फूड मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये नीचे से ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है। सो इट्स अ टू वे मूवमेंट इन फ्लोएम। सो इसके बाद अगर आप डायग्राम देखें जाइलम एंड फ्लोएम का, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस इज अ जाइलम वेसल। और जाइलम वेसल में ये जो ब्लू कलर के बड़े से स्ट्रक्चर हैं, वी नो इट इज़ कॉल्ड अ वेसल। इसे वेसल कहते हैं जो पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, जिसका एंड तीखा है, इनको हम ट्रकीड्स कहते हैं। ये दोनों ही पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फूड को स्टोर करने में मदद करते हैं। ये सारे सेल्स डेड होते हैं, इसीलिए इनकी वॉल बहुत मोटी होती है और लिग्निन से बनती है। Only parenchyma is the living cell in the xylem vessel. अगर हम फ्लोएम वेसल के बारे में बात करें, तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, हम जानते हैं इसे हम कहते हैं सीव ट्यूब। इसे सीव ट्यूब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो एंड है वो एक छन्नी की तरह, यानी कि सीव की तरह होता है। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू फूड पार्टिकल ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस सीव ट्यूब के साथ ये ब्लू कलर का जो डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड अ कंपेनियन सेल। ये सीव ट्यूब की मदद करता है इन ट्रांसपोर्टिंग फूड अप एंड डाउन। इसके अलावा फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है, जो खाना स्टोर करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम में एक फ्लोएम फाइबर ही टिश्यू है जो डेड होता है, द रेस्ट ऑफ देम आर ऑल लिविंग सेल्स। तो इसके साथ हमारा जाइलम एंड फ्लोएम खत्म हुआ। आज का हमारा टॉपिक है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लांट टिश्यू में जब हम पढ़ते हैं तो वी स्टडी अबाउट थ्री पार्ट्स: एपिडर्मल टिश्यू, एंड वी टॉक अबाउट द ग्राउंड टिश्यू, एंड वी टॉक अबाउट द वास्कुलर टिश्यू। ये तीन तरह के टिश्यूज़ पौधों में होते हैं। तो हम सबसे पहला कर रहे हैं द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस का मतलब है पौधे का आउटरमोस्ट कवरिंग। ये पौधे को प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में देखें, इफ यू लुक एट द डायग्राम हियर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है, लीफ का पार्ट है। और आप देख सकते हैं कि इस लीफ में सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्यूटिकल। ये जो पार्ट है इसको क्यूटिकल कहा जाता है। ये वैक्स की बनी होती है, थोड़ी ऑयली होती है और प्रोटेक्ट करती है लीफ को, ताकि एक्स्ट्रा वाटर बाहर ना जा सके, एक्स्ट्रा वाटर अंदर ना आ सके, और पत्ता जल्दी सूखे नहीं, और पत्तों पे इंसेक्ट या बैक्टीरिया का अटैक ना हो सके। ऊपर के ये जो बड़े बड़े सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस ना सिर्फ ऊपर के हिस्से में बल्कि नीचे के हिस्से में भी होती है, लोअर एपिडर्मिस। ये एपिडर्मल सेल पौधे को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई बैक्टीरिया अंदर ना आए। इस एपिडर्मिस में कभी कभी स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, ताकि अंदर ऑक्सीजन जा सके और ज़रूरत के हिसाब से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सके। सो दिस इज़ एन एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस में एक गैप होता है, एक छोटा सा होल होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। सो इट इज़ अ होल और पोर विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। ये पत्तों में प्रेजेंट होता है। तो ये आप लीफ देख रहे हैं, और लीफ में ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ स्टोमेटा। ये देखिए, आप बहुत सारे स्टोमेटा देख सकते हैं यहाँ पर। और ये स्टोमेटा इज़ बेसिकली अ होल। इस होल के दोनों तरफ इस तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में मदद करते हैं। सो व्हाट इज़ अ स्टोमेटा? इट्स अ पोर इन लीफ। ये लीफ में एक छोटा सा छेद होता है, खासतौर पे नीचे वाले पत्ते में या पत्ते के नीचे वाले हिस्से में। हर पोर के आसपास दो गार्ड सेल्स होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल है जो इस लीफ को ओपन भी करेगा या बंद कर सकता है। सो इट हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द
stomata. So guard cells can change their shape and they open or close the stomata. जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो वो स्वेल हो जाता है, टर्जिड हो जाता है और ये फूल जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टोमेटा ओपन हो जाता है, राइट। और जब गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाता है या फ्लैसिड हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सो दिस इज हाउ अ गार्ड सेल हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपीरेशन। जब स्टोमेटा के थ्रू पानी निकलना स्टार्ट हो जाए इन 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 द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ना हाउ इज ट्रांसपीरेशन इम्पॉर्टेंट? आप देख सकते हैं, अगर आप किसी पत्ते पे प्लास्टिक बांध दें तो आपको नीचे थोड़े टाइम के बाद पानी मिलेगा। दैट मीन्स पत्तों से वाटर निकला है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आप यहाँ देख सकते हैं पत्ते में छोटे छोटे होल्स हैं, स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवेपोरेट करता है गर्मियों के सीजन में। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक में पानी भर गया है। दिस इज अगेन कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, राइट। तो ट्रांसपीरेशन का बेनिफिट क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का बेनिफिट होता है ट्रांसपीरेशन का बेनिफिट होता है इट कूल्स द प्लांट। ये पौधे को ठंडा करने में मदद करता है, राइट। और एंड एक्स्ट्रा वाटर भी लूज हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आज के लिए हम इतना